नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कोचिंग विद रंजन कुमार पर। और आज हम जो है 8th क्लास का चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने वाले हैं। और कुछ बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे कि 8th क्लास का बनाइए, 8th क्लास का जो है वीडियो बनाइए, तो इसके लिए जो है आज हम 8th क्लास का शुरू कर रहे हैं और 8th क्लास का चैप्टर 2 से शुरू कर रहे हैं आज हम, और जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको आज हम समझेंगे क्या है इसके अंदर में, और मुख्य रूप से आज हम जो है 2.1 को देखेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उससे पहले पूरा चैप्टर क्या है उसको हम समझेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले हमको जो है यहाँ पर समीकरण को समझते हैं क्या होता है समीकरण। तो समीकरण हम समझते हैं क्या है समीकरण। समीकरण का मतलब है कि जिसके अंदर में चर और अचर दोनों मिलकर जो है समीकरण का निर्माण करते हैं। इसके अंदर में चर भी होता है प्लस में अचर भी होता है। चर किसे कहते हैं? तो चर कहते हैं x, y, z। यदि समीकरण के अंदर में x, y और z आ जाए और प्लस में a, b, c अगर आ जाए, दोनों मिल जाए, तो वो समीकरण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर a, b, c क्या है? तो यहाँ पर ये a, b, c जो है वास्तविक संख्या, यहाँ पर a, b, c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्या आप सभी को पता होगा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसके अंदर में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी जब शामिल हो जाता है तो वास्तविक संख्या बन जाता है। तो वास्तविक संख्या जो है ये हमारे यहाँ पर जो है, जैसे कि आप समझने के लिए आप लिख सकते हो इसके अंदर में 0, 1, 2, माइनस का 1, माइनस का 2, इस तरीके से ऋणात्मक धनात्मक सभी संख्या जब मिल जाता है तो वास्तविक संख्या बन जाता है। इसके ऊपर मैंने जो है एक वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको वास्तविक संख्या का पता लग जाएगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि चर जो होता है, चर जैसे कि समीकरण का अगर हम लिखना चाहेंगे एग्जांपल के तौर पे कि समीकरण होता क्या है, तो समीकरण लिख सकते हैं ax प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो ये एक समीकरण का रूप होता है। और इसके अंदर में a, b, c जो क्या है वास्तविक संख्या, x और x जो है ये क्या कहलाएगा? ये चर कहलाएगा। और ये a, b, c जो है वो अचर कहलाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक समीकरण और लिख दूं मैं इसी के जैसे 2x प्लस में 3y या x3 लिख दूं मैं यहाँ पर प्लस में c के जगह कोई नंबर मान लो 1 रख दिया मैंने इक्वल टू 0। तो ये एक क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। समीकरण में जैसे यहाँ पर एक चर वाले समीकरण है, एक चर वाले का मतलब है कि जिसमें केवल एक चर हो, जैसे x है, दोनों जगह पर x दिखाई देगा आपको, तो वो एक चर वाला समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसको यहां से लिख दूं ax प्लस में by प्लस में c, तो ये क्या कहलाएगा? दो चर वाले, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों दो चर हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो चर वाले समीकरण है, दो चर वाले समीकरण। समीकरण को शॉर्ट में लिख सकते हैं समी, ठीक है ना। तो दो चर वाले समीकरण हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से समीकरण में हमको ये समझना है, घात को भी समझते हैं। घात का मतलब है जैसे कि यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं हम दो चर वाले, इसको लिखकर मैं समझाऊं तो ax प्लस में by प्लस में c। तो यहाँ पर जो है ये जो हमारा होगा इसका x स्क्वायर जो है, इसको x स्क्वायर को हम क्या कह देंगे? स्क्वायर को घात कहेंगे, घात। और यहाँ पर ax जो है ये क्या कहलाएगा? आधार। ax यहाँ पर आधार कहलाएगा। घात और आधार में जो है हमको ये समझना है, घात को पावर भी बोलते हैं, जैसे 2 है तो इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर जो है जैसे इसको हम पावर भी बोल सकते हैं और शक्ति भी कह सकते हैं, शक्ति।
या इसको जो है आप अगर 2 लगा हुआ हो तो उसको स्क्वायर भी बोल सकते हो, 3 लगा हो तो क्यूब भी बोल सकते हो उसको। तो इस तरीके से हमको जो है यहाँ पर ये समझना है कि समीकरण का मतलब है कि चर और अचर दोनों जब मिलते हैं, मिलकर जो है एक समीकरण का निर्माण करते हैं, और जिसके अंदर में केवल x x हो वो एक चर वाले समीकरण कहलाते हैं, या y y हो या z z हो तो वो एक चर वाले समीकरण कहलाएंगे। एबीसीडी का कोई भी एक ही चीज हो, जैसे कि x y z t, इस तरीके से t हो सकता है, या lm, कुछ भी एक जब होगा वहां पे जहां पे दोनों जगह पर जैसे ax bx, तो यहाँ पर दोनों पर एक ही तरह का एक ही डिजिट होगा एबीसीडी अल्फाबेट का, तो वो एक चर वाला कहलाएगा। यदि यहाँ पर जो है जैसे y भी आ गया तो दो चर वाला कहलाएगा, ठीक है ना। और अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना है, इसमें समीकरण भी जो है कई प्रकार के समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ठीक है ना। तो ये हमको सबसे पहले इसको भी समझते हैं क्या होता है ये। चलो मैं यहीं पे इसको बताता हूं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। नंबर 1 है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में जैसे कि यहां पर लिख दें हम ax प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएगा, एक रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि जिसका घात नहीं हो, ऐसा समीकरण जिसमें घात 1 हो, अधिकतम घात 1, जैसे यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो अधिकतम घात जिसका 1 होता है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और अगर हमारे यहां पर घात में अगर मैं बात करूं यहां से जो है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा दूसरे प्रकार का समीकरण हो जाएगा, इसको कहेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में जो है पूछ लेते हैं द्विघात समीकरण का एक एग्जाम्पल बताइए, या कोई पूछ ले आपसे, तो इस तरीके से आपको ये बताना है। इसके बाद त्रिघात समीकरण है, तीसरे नंबर पे जो है समीकरण के प्रकार में त्रिघात समीकरण देख सकते हो। त्रिघात में क्या, अधिकतम घात जो है 3 होता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस में bx ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में x प्लस में c, इस तरीके का देख सकते हो, जहां पर 4 पद भी हो गए, इसको बोलते हैं पद 1 2 3 4, तो 4 पद हो गया, और उसके बाद यहाँ पर अधिकतम घात जो है 3 है, इसको त्रिघात समीकरण कहते हैं, त्रिघात समीकरण। अब समीकरण के अंदर में जैसे हम देखते हैं पद भी, पद को समझ सकते हैं, यहाँ पर पद का मतलब क्या है, जैसे ये पूरा एक पद हो गया, ये यहाँ से 2 पद, यहाँ से 3 पद, ये 4 पद, तो पद x और y जो है हमारा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमारे को जो है ये a और x है, तो ax यहाँ पर क्या हो गया, एक पद बन गया ये पूरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट में ये समझ सकते हो, और इस पूरे को जो है समीकरण को जो है, इस पूरे समीकरण को जो हमारा ये समीकरण बनता है ए बी सी और एक्स वाई से मिलकर जो जेड से जो मिलकर समीकरण बनता है उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे कि यहाँ पर बुक में पढ़ोगे आप लोग, एनसीईआरटी बुक में से जो पढ़ोगे तो यहाँ पर पहले इसमें जो है पूरा दिया हुआ है कि किस तरीके से बीजीय व्यंजक क्या होता है। जैसे यहाँ पर इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। तो ये हम इस पूरे चैप्टर को जो है बीजीय व्यंजक समीकरण वगैरह के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद यही सब है, मैंने समझा दिया, चर अचर समझा दिया है यहाँ पर, और आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो यही शुरू के पेजों में जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है शुरू करते हैं, हम 2.1 को जो है देखते हैं क्या है सवाल इसके अंदर में, और उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज जो है 2.1 में जो है सवाल है, पहला सवाल है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों को जो है हल कीजिए। हमारे को सवाल दिया है निम्न समीकरणों को
हल कीजिए। और इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है इसका पहला, x माइनस में 2 इक्वल टू 7। यहां पर हमको मुख्य रूप से जो है x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हल करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 7, x इक्वल टू, आप सभी को एक चीज ये याद रखना है, जो भी बराबर के इधर प्लस में होता है वो बराबर के इस साइड लेकर आएंगे। जब हम यहां से इधर लेकर आएंगे बराबर के इधर इक्वल टू के एक तरफ लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये चीज याद रखना। अगर कोई चीज माइनस में है, इक्वल टू के इस साइड में माइनस में है, जब हम उठाकर इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, आप इसको ये कह सकते हो LHS और इक्वल टू के इधर RHS। जब हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे तो हम यहां पर इसको जो है माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, अगर ये डिवाइड में है तो ये आपका जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस की चीज को हम क्या कर देंगे, माइनस की चीज को प्लस में, तो प्लस में करेंगे तो 7 का 7 ऐसे ही आ जाएगा। प्लस में जो है 7 के बाद में जो जहां पे है बराबर के जो जहां पर है उसको वहीं पे रखेंगे, और जो माइनस में है उसको प्लस में कर देंगे। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो यहां पर ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। इसी तरीके से सभी सवाल किया जा सकता है। और सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है हमारे पास में यहां पर y प्लस में 3 इक्वल टू 10। यहां से हम क्या करेंगे, y को यहीं पे छोड़ दो, प्लस की चीज को माइनस में इक्वल टू के एक तरफ कर देंगे, 10 का 10 माइनस में 3, y इक्वल टू 7। यहां से y का मान कितना आ गया 7। जो प्लस की चीज है उसको माइनस में ले जाओ, और जो पहले से जहां है उसको वहीं रखो। 10 का 10 यहां पे आ गया, 3 यहां आ गया, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये इसका जो है आंसर होगा। इसी प्रकार से यहां पर तीसरा सवाल है, सवाल नंबर 3। यहां पर लिखा है 6 इक्वल टू z प्लस में 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको लेकर आ जाएंगे इधर, या आप ऐसे करो z को यहां ले लो, माइनस में आ गया, z को यहां ले लो, प्लस का 2 का 2, यहां से माइनस में 6 जब आएगा बराबर के इधर तो क्या आ जाएगा माइनस में, माइनस का z और माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, और एक जो है यहां से आपको रखना है ध्यान, प्लस इनटू में प्लस करते हैं तो प्लस होता है। जब भी हम माइनस इनटू में माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जब हम माइनस इनटू में प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जब हम यहां से प्लस इनटू में माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। यहां से प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का बड़े का निशान आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां से कर देंगे z इक्वल टू 4। ये आ गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 है, इसके अंदर में सवाल 4 में जो है लिखा हुआ है यहाँ पर 3/7 प्लस में x इक्वल टू 17/7। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, प्लस में है ये, प्लस की चीज माइनस में कर देंगे, और इसको x को यहीं छोड़ेंगे, x का x छोड़ो, 17/7, इसको माइनस में, प्लस की चीज को माइनस में, 3/7। अब यहां से जब भी प्लस माइनस में हो और बटे में आ जाए तो वहां पर क्या करो, एलसीएम लो। तो एलसीएम यहां से करेंगे हम, एलसीएम क्या आ जाएगा 7 का 7, क्योंकि दोनों जगह पे 7 7 है। अब 7 को 7 से डिवाइड करो, और जो आए भागफल उसको मल्टीप्लाई करो, गुना करो, तो 7 एकम 7, तो यहाँ पर 7 गुना में 1 आ जाएगा, माइनस 7 एकम 7, 7 को 7 से भाग करेंगे 1 पे जाएगा, फिर 3 गुना में 1 कर देंगे। अब इससे आगे करेंगे तो x इक्वल टू 17, 17 एकम 17 घटा में इधर से 3 एकम 3 बटे में 7। इससे आगे जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 17 में से 3 गया तो 14/7,
यहाँ से काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। x का मान आ जाएगा यहाँ पर x बराबर में 2/1, और बट्टे में जब भी 1 हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर में, मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर में लिख सकते हैं x = 2। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर जो है 5 है। ये चीज आप साइड में लिख लेना नोटबुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम आएगा, तो इसको जो है याद करना है आपको। अब हम लोग जो है सवाल नंबर 5 को देखते हैं। यहां पर सवाल है 6x = 12। 6x = 12, तो इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा की चीज मैंने क्या बताया अभी, यहाँ पर गुणा की चीज जो है कि इसमें भाग में चला जाता है, तो इसको हम 6x का मतलब क्या है, 6 × में x, तो गुणा की चीज भाग में, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 6x = 12, x को यहीं छोड़ो, गुणा की चीज को भाग में ले जाओ, 6 भाग में आ गया, अब इसको काट दो, 6 × 6, 6 दूनी 12, x का मान आ गया यहाँ पर 2/1, नीचे क्या 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, मैंने अभी पीछे सवाल में चौथे वाले में बताया था। अब यहाँ पर क्या कर दोगे, x = 2, ये आ गया इसका मान, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम जो है यहाँ पर 6 सवाल को देखते हैं। छठा सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है t/5 और = 10। अब यहां से आप देख सकते हो ये क्या है, t/5 का मतलब है यहाँ पर t/5, तो इसको हम क्या करेंगे, भाग की चीज है, भाग में ये गुना में ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने भाग की चीज को हमेशा बराबर को उधर गुना में ले जाएंगे। अब जब हम गुना में ले जाएंगे तो t को यहीं छोड़ो, 5 बट्टे की चीज भाग की चीज गुना में, तो यहाँ पर हम 10 गुना में 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर t बराबर में 50, 10 पंचे 50, तो ये आ गया यहाँ से आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे कर सकते हैं। 7वें सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 7, इसमें हमारे पास में है यहाँ पर 2x बट्टे में 3 बराबर में 18। अब इसका क्या करेंगे हम, ये दोनों क्या है, ये भाग में ये गुना में है, तो इसको जब हम करेंगे तो यहां से आ जाएगा हल में, x को यहीं छोड़ो बराबर 18, इसको गुना करो, गुना का निशान पलट दो, इसको नीचे वाला भाग वाला गुना में, गुना वाला भाग में, तो ये आ जाएगा 3/2। जब भी इस तरीके का सवाल हो, जब भी हमारे पास में इस तरीके का यहाँ से जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, देखो 2/3x है, ये क्या है, इसके गुना में है, यहाँ पर गुना में है, जब हम बराबर की उस साइड ले जाएंगे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, पलट दो उसको, तो यहाँ पर जब हम पलटेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको काट सकते हैं, 2 × 18, और ये 9 पे कट गया, और 9 × 27, तो x आ जाएगा 27, x का मान यहाँ से आ गया 27, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर यहाँ पर 8 है। 8 में दिया हुआ है 1.6 पॉइंट है, 1.6 = y यहाँ पर जो है अपॉन में इसके 1.5, ये है सवाल। अब इसको क्या करेंगे, हम भाग की चीज को गुना में लेकर आएंगे, हम 1.6 × में 1.5 = y, y को यहीं छोड़ो, भाग की चीज को बट्टे में है, भाग में है, भाग की चीज को कहां लेकर आएंगे, गुना में लेकर आएंगे। अब यहां से इसको गुना कर देंगे, पॉइंट का गुना जब मुश्किल लगे तो क्या करें, यहाँ पर हम पॉइंट को खत्म कर सकते हैं, पॉइंट को हटा सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट हटाने का क्या करेंगे, 1.6 है, पॉइंट को हटाओ, पॉइंट का 1 लिखो, 1 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगाओ, ये हट गया, 16/10 हो गया। इसी प्रकार से यदि पॉइंट के बाद 2 अंक हो तो 2 0 लगाओ, पॉइंट के बाद 3 अंक हो तो 3 0 लगाओ। जितने पॉइंट जब भी हमको हटाना होगा, पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उतना हमको 0 लगाना होता है। पॉइंट का 1 लिखो, उसके बाद में जितने 0 अंक है उतने 0 लगाओ।
तो यहाँ पर 16/10 गुना में यहाँ कर देंगे 15 में, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट का 1 लिखेंगे, एक अंक है 5 है केवल, तो 1 0। अब इसको गुना कर दो 16 और 15 का, पॉइंट लगा देंगे फिर से। यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ, 16 गुना में 15 करेंगे तो 15 छिक कर सकते हो, डायरेक्ट कर दो या वैसे कर दो। 5 छिक 30 का 0, 3 आ गया, 5 एकम 5, 3 8 हो गया, 6 एकम 6, 1 एकम 1 0। यहां से करेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 का 4 1 240। तो ये आ गया 240 बट्टे में, इधर ये भी गुना हो जाएगा 10 10 100, 0 से 0 खत्म, आ गया आंसर 2.4 और इक्वल टू y। ये यहां से जो है इसका आंसर निकल कर आ गया, y का मान आ गया कितना, 2.4। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको किया जा सकता है। और उसके बाद जो है सवाल नंबर यहां पर 9 है, इसको देखते हैं। सवाल नंबर 9, यहां पर सवाल है 7x माइनस में 9 इक्वल टू 16। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस की चीज को प्लस में, गुना की चीज को भाग में। यहां से करेंगे हम 7x को यहीं छोड़ो, 16 माइनस की चीज प्लस में 9, 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 25। x का मान आ जाएगा कितना, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और उसके बाद करेंगे हम यहां से x इक्वल टू 25 बट्टे में 7, ये आ गया हमारा आंसर। अगर आंसर में यहां से टेबल से कट जाए तो काट भी सकते हैं, नहीं कटे तो इतना ही छोड़ दो, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 में जो है 14y माइनस में 8 इक्वल टू 13 है। यहां से क्या करेंगे हम, 14 है या 14, 14y को ऐसे ही रखो, माइनस की चीज को प्लस में बराबर के एक तरफ ले चलेंगे, 13 प्लस में 8 14y। जब इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 13 और 8 को प्लस करेंगे, 13 और 7 20 21। और यहां से इसको कर देंगे y को यहीं छोड़ो, गुना की चीज को भाग में, 21 बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे 14। इसको काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। y का मान आ गया यहाँ से 3 बट्टे में 2। तो ये इसका आंसर निकल कर आया। इसी प्रकार से हम इसको आगे कर सकते हैं। अब हमारे पास सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 में दिया हुआ है यहाँ पर 17 प्लस में 6p इक्वल टू 9, 17 प्लस में 6p इक्वल टू 9। तो इसको क्या करेंगे हम, 17 प्लस की चीज को माइनस में ले जाएंगे, गुना की चीज को भाग में ले जाएंगे, तो 6p को यहीं छोड़ो, 9 माइनस में 17 इसको माइनस में कर देंगे, 6p इक्वल टू माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। 17 में से 9 गया तो 8, और बड़े का निशान यहाँ पे बड़ा क्या है 17, तो 17 माइनस में आ जाएगा हमारा, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में 8। और p का जब मान निकालेंगे यहाँ से, गुना की चीज भाग में, -8 बट्टे में 6, इसको काट देंगे, 2 तिया 6 2 चौक 8। तो यहाँ से p का मान आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, p का मान आ गया -4 बट्टे में 3। ये आंसर हमारा निकल कर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी सवालों को कर सकते हो। एक सवाल और है इसमें, 12वां सवाल, उसको भी देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 12, x बट्टे में 3 प्लस में 1 बराबर में 7 बट्टे में 15 ये है। तो इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे प्लस की चीज को माइनस में, x बट्टे में 3 को यहीं छोड़ेंगे, बराबर में 7 बट्टे में 15 माइनस में 1। अब यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं है, 1 बट्टे में 1 कर देंगे,
और x बट्टे में 3 का 3 रखो यहीं, पहले एलसीएम करो इसको, 15 और 1 का 15 आ गया, और 15 को 15 से भाग करना, नीचे वाले को भाग और ऊपर वाले से जो भागफल है उसको गुना करो। तो ये रूल है, तो इसको हम करेंगे तो 15 को 15 से करेंगे, 1 आ जाएगा, 15 एकम 15, तो 7 गुना में 1 कर देंगे, माइनस का माइनस कर देंगे, 1 को 15 से भाग करेंगे तो 1 15 ही आएगा, तो 15 कर देंगे यहाँ पर 1 गुना में 15 करेंगे। x बट्टे में इसको ऐसे ही रख देंगे, x बट्टे में 3, 7 एकम 7, माइनस में 15 एकम 15 बट्टे में 15, 15 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बट्टे में 15, माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है तो माइनस में, और भाग की चीज को आप ले जाएंगे गुना में, यहाँ पे रख देंगे x बट्टे में 3, अगले स्टेप में कर देंगे x को यहीं छोड़ो, माइनस 8 बट्टे में 15 और गुना में 3। अब गुना में ये 3 है, इसके भाग में है तो 3 बचे 15, यहां से कट जाएगा 15, ये आंसर आ गया। इसका आंसर यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 8 बट्टे में 5, ये इसका आंसर जो है निकल कर आएगा, x इक्वल टू माइनस 8 बट्टे में 15। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सभी सवालों को कर सकते हो। 2.1 जो है कंप्लीट हुआ, और प्यारे बच्चों आप जो है इसको देखिए अच्छे से और इसको कीजिए। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो, मैं दोबारा से उसको बता सकता हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखो और इसको समझो। अगला जो हम करेंगे आप 2.2 जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें बनाएंगे। ठीक है ना, तो आप इसको कीजिए। अगर कुछ भी दिक्कत रहता है, कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू।